देखो इम्पोर्टेंट नोट ऑन बीटा पार्टिकल, आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के वर्क एनर्जी पावर में इसने एक थोड़ा सा अच्छी बातें लिख रखी। तो ये क्वेश्चन था एक वहां पर। ठीक है, कंसिडर द बीटा डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो एक बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, शो दैट टू बॉडी डिके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी and therefore cannot account for the observed continuous energy distribution in the beta decay of neutron or a nucleus। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि आपका ये बीटा पार्टिकल निकलता है इस रिएक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो आप ये शो करो कि जो बीटा पार्टिकल निकलता है, अगर केवल इतनी बात आप लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट एनर्जी का होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो ये कांस्टेंट एनर्जी का है, तो फिर आप जो ये प्रूफ कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, जितने बीटा पार्टिकल निकलते हैं उस सारे बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बीटा पार्टिकल देखो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सारे बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग क्यों हो रही है, जबकि अगर अगर आप जो बेसिक प्रोसेस अभी करते हैं अपन उसको, ठीक है, जो बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो उससे साफ निकल के आ रहा है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सारे बीटा पार्टिकल जो निकलेंगे वो कांस्टेंट एनर्जी के निकलने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल्स कांस्टेंट एनर्जी के होते हैं, उनमें कोई ऐसा प्लॉट नहीं होता है, जितने भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे सब फिक्स एनर्जी के निकलेंगे। ठीक है, तो ये बीटा माइनस या बीटा प्लस डिके में ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी एनर्जी जो होती है वेरिएबल होती है। कभी किसी एनर्जी का बीटा पार्टिकल निकल गया, कभी किसी दूसरी एनर्जी का निकल गया, और बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ ये बीटा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, तो पहले तो गलत हम डिराइव करते हैं कि जो ऐसा नहीं होता है वो करते हैं हम पहले एक बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसी का सॉल्यूशन करा है बेसिकली, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 11th के क्लास के 6 चैप्टर का, वर्क ऑन एनर्जी में था ये। बताओ आप कैसे करते हैं इसको, बट दे देते हैं एनसीईआरटी में। न्यूक्लियर इक्वेशन क्या है, एक्स वाई प्लस जेड प्लस डेल्टा ई। ठीक है ना, ये कोई न्यूक्लियर इक्वेशन या रिएक्शन लिख ली मैंने। तो जो इसमें एनर्जी निकलेगी वो इतनी निकलेगी, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस जेड, वही मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू वैल्यू है। दिस जो क्यू वैल्यू होगी, मैंने बताया आपको क्यू वैल्यू जो आपको दो तीन मेथड कल मैं बता रहा था, एक तो ये था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, दूसरा था क्यू वैल्यू किसकी फॉर्म में मिलती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलती है जो पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसलिए आपके दो पार्टिकल यहाँ पर वाई और जेड निकल रहे हैं, इसमें से एक बीटा माइनस पार्टिकल है, एक जो न्यूक्लियस नया बना वो है। ठीक है, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो सम आ रहा है, हमने अज्यूम कर लिया कि शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल थी जो एक्स था, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो किसके बराबर होगा, क्यू वैल्यू के बराबर। तो इन दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखो, अभी जो इसने इक्वेशन दी है ना, इसने न्यूट्रिनो नहीं बनाया ना, यहाँ पे केवल वो कह रहा है कि बस बीटा पार्टिकल निकल रहा है, क्योंकि शुरू में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जब ये प्लॉट देखा गया था तब लोगों को समझ में आया कि ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, फिर इसमें वो एंटी न्यूट्रिनो ऐड किया गया। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, अभी तक हमने एंटी न्यूट्रिनो इसमें ऐड नहीं किया है। तो जो पहले माना था लोगों ने कि बीटा माइनस डीके की ये इक्वेशन है, ठीक है, तो सब सेटिस्फाइड था, क्योंकि ये जो रिलेशन है इनसे भी यही निकल के आने वाला है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, दूसरा क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, और क्या लगाएंगे, और कुछ तो आता ही नहीं है ना। ठीक है, हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, इनिशियल मोमेंटम था नहीं, फाइनली एम एक्स वी एक्स प्लस एम वाई वी वाई, तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कर दिया मैंने। अब देखो आपके दो वेरिएबल हैं इसमें, ये मैंने गलत लिख दिया है, वाई और जेड होना चाहिए, यार क्या करता हूँ, वाई और जेड होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम जीरो, अब सही कर लेना यार। ये आपका यहाँ पर क्या है, वाई और ये वाई, इसको जेड कर लो, जेड कर लो ठीक है ना, क्योंकि जब एक्स वाई में चला गया, एक्स का मोमेंटम जीरो था तो बाद में तो खत्म ही हो गया ना। ठीक है ना, अब 10 मिनट बाद ये अपने आप भी डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत रिज्वाइन कर लेंगे सब। तो एक्स वाई प्लस जेड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, यहाँ पर इन दोनों के पास मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जरूर सही कर लेंगे आप। ठीक है, एम जेड वी जेड इज इक्वल टू एम वाई वी वाई। तो आप देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एनर्जी को और मोमेंटम को,
तो दो ही वेरिएबल है ना, वी वाई वी जेड, तो इनकी फिक्स वैल्यू निकल के आएगी ना, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर फिक्स है। ठीक है, तो इनकी फिक्स वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो सो प्लॉट शुड नॉट बी एज शोन इन द फिगर, ऑल बीटा पार्टिकल मस्ट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। बट ये स्टेटमेंट गलत है, बट प्लॉट इज रियल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, तो आप थ्योरेटिकली कुछ भी बोलते रहो, ठीक है, सब गलत है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी होता है बीटा माइनस डीके में। यहाँ से फिर लोगों को आइडिया लगना शुरू हुआ, क्योंकि साफ दिख रहा है एक इक्वेशन एनर्जी से, एक इक्वेशन मोमेंटम से, एनर्जी अलग अलग क्यों आ रही है बीटा पार्टिकल की, अगर एक्चुअल में केवल यही हो रहा है तो। अगर बीटा माइनस डीके सिर्फ इतना सा है कि एक एक्स था दूसरा वाई था, इस जेड को बीटा पार्टिकल बोल दो और एनर्जी एमिशन बस, ठीक है ना, इसके अलावा कोई चीज वहां पर नहीं है, तो फिर ये बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है ये वेरिएबल क्यों निकल के आ रही है, ठीक है ना, ये बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है ये वेरिएबल निकल के क्यों आ रही है, क्योंकि ये आपका क्या है, वहां पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं थी। तो so from this he concluded that there must be some other energy particle also. The correct equation is this, ये आपकी सही इक्वेशन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस दिस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो बेटा इस ये ध्यान रखना है कि आपको जो एनर्जी है, जो क्यू वैल्यू का डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी में जो जा रहा है, ठीक है, वो इन दोनों में कितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना, वो इसको कितनी मिलेगी और इसको कितनी मिलेगी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। हो सकता है सारी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, ये नेग्लिजिबल हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाए और सारी इसको मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सारी एनर्जी इसको भी मिल सकती है, सारी एनर्जी इसको भी जा सकती है, किसको कितनी मिलने वाली है इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए बीटा माइनस डीके में जो एनर्जी प्लॉट है बीटा पार्टिकल का वो इस तरह का आता है, ठीक है। अलग अलग बीटा पार्टिकल्स अलग अलग एनर्जी पे निकल रहे हैं, जबकि अल्फा डिके में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे हीलियम न्यूक्लियस अल्फा डिके के सेम एनर्जी पे निकलते हैं। उस एनर्जी की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे भी आपने यहाँ करी, ठीक है। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, बट नहीं होती। इसका मतलब बीटा माइनस डिके में साथ में कुछ एनर्जी फोटोन भी निकलता है, ठीक है। इसने गलत लिख रखा है, एंटी न्यूट्रिनो है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो, एक बार और लगनी चाहिए इसके ऊपर। तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो ये कह रहा था, कंसीडर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, शो दैट द टू बॉडी डिके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, जो मैंने पहले प्रूफ किया, एंड देयरफॉर कैन नॉट अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन और ए न्यूक्लियस। तो यह तो कह रहा है कांस्टेंट एनर्जी होती है, इसलिए इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। द सिंपल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज वन अमंग द सेवरल आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय पॉली, पॉली ने किया था, टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड पार्टिकल इन द डीके प्रोडक्ट्स ऑफ बीटा डीके। तो इस बेसिस पर उसने बोल दिया कि बीटा डीके के साथ एक एनर्जी पार्टिकल जरूर होना चाहिए, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो अर्णव आपको समझ में आ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा था इस पूरे आर्टिकल में अबाउट यस सर, आ बीटा गया। डीके। बीटा डीके के सारे बीटा पार्टिकल सेम एनर्जी पे नहीं निकलते, बट सारे अल्फा डीके के अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी पे निकलते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।